तुम फंस चुके हो पृथ्वी। देखिए, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हाथ में चाकू है, जुबान पर झूठ। हम पागल दिखाई दे रहे हैं? हम गलत समझ रहे हैं? ये चाकू मेरे हाथ में कैसे आया? मैं तो अपने कमरे में सो रहा था, फिर ये चाकू मेरे हाथ। ओ, अब समझ में आया। मुझे ना रात को नींद में चलने की बीमारी है, तो शायद उस वजह से मैं यहाँ पहुंच गया। तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम नींद में चल रहे थे। अब एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा सच यहाँ पर सबको पता है पृथ्वी। लगता है ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। इसको शुरू से सीन समझाना पड़ेगा कि एक्चुअल में था क्या। तुम्हें क्या लगता है तुम एक्टिंग कर रहे थे? नहीं, यू आर रॉन्ग मिस्टर पृथ्वी मल्होत्रा। दरअसल एक्टिंग हम कर रहे थे। हमारा एक प्लान था जो सक्सेसफुल हो गया। हमें पता चल गया है तुम चीज क्या हो, कितने बड़े धोखेबाज हो तुम, ये सब कुछ हमें पता चल गया है। नहीं, कोई भी नतीजे पे पहुंचने से पहले एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए सब लोग। देखिए, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरे हाथ में चाकू देखा। आप लोगों ने ये देखा कि मैं संदीप को मार रहा था, पर मैं नहीं मार रहा था। नहीं, मतलब मार रहा था। पर क्यों मार रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़ी वजह है इस घर का बेटा ऋषभ जी। आप सब लोग एक बात बताइए मुझसे, इस घर का बेटा हम सबका चाहिए। ऋषभ जी जेल में क्यों है? किसकी वजह से? संदीप की वजह से। मैंने सोचा अगर मैं जड़ कोई, गवाह कोई मिटा दूं तो ऋषभ जी बाहर आ जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, जेल से रिहा हो जाएंगे, घर का बेटा घर वापस आ जाएगा। तो मैंने जो भी किया घर वालों की खुशियों के लिए किया। मुझे ना शुरू दिन से ही संदीप पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसकी वजह से ऋषभ जी जेल में है और आप सब भुगत रहे थे। मैं बस हॉल से क्रॉस कर रहा था, मैंने इसको देखा, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने छुरा उठाया और घोंप दिया। इस घर के बेटे के लिए। तो ऋषभ जी को बचाने के लिए तुम खून करने के लिए तैयार हो गए। ये है तुम्हारा कैरेक्टर। सही बोला था सृष्टि तूने, पहले ही इसे पूरी पिक्चर दिखा देनी चाहिए थी ताकि ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर हम सबका टाइम ना वेस्ट करे। पृथ्वी, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम सब पर नजर रखते हो? नहीं, इस बार हमने तुम पर नजर रखी। और ये झूठ है कि तुम अपनी नींद में चल रहे थे। ये झूठ है कि तुम गलती से हॉल में क्रॉस कर रहे थे। ये झूठ है कि गलती से तुम्हारी नजर संदीप पे पड़ी। और ये भी झूठ है कि गलती से तुमने उस पर हमला किया। प्रीता जी, आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? प्लीज आप इस तरह से बात मत करिए। मैं सिर्फ इस घर का दामाद नहीं हूं, इस घर का बेटा हूं और घर वालों की खुशी के लिए एक नहीं मैं 100 खून कर सकता हूं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। संदीप, सही समझे तुम। जब तुम इस पर्दे के पीछे छिपे हुए थे और सृष्टि दरवाजा बंद करने गई थी ना, बस
उसी 1 मिनट में हमने ये काम कर दिया था। राखी माँ, देखिए ये इसका चेहरा इतना सफेद पड़ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जान को खतरा है? हे भगवान, क्या हो गया ऐसे? पृथ्वी यहीं पर है, पर्दे के पीछे, और वो हम सबके सोने की वेट कर रहा है। तो वही करते हैं जो वो चाहता है, हम जाकर सो जाते हैं ताकि वो करे जो उसकी प्लानिंग है। अब सृष्टि, तू दरवाजे के लिए जाना, बंद करने के लिए। ओके। तो पृथ्वी तुझे देखकर पर्दे के पीछे वापस छुप जाएगा, और बस वही कुछ सेकंड है हमारे पास काम करने के लिए, ठीक है? और मैं पानी लेने के बहाने से कृतिका को बुला कर लाती हूँ। आज वो भी इसकी सच्चाई देख ले। अरे दी, ये तो भला चंगा है, इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बस ऐसी थोड़ी सी इसकी तबीयत। अरे मैं भूल कैसे गई? आई थिंक मैंने मेन डोर को लॉक नहीं किया है। मैं अभी जस्ट लॉक करके आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। निकल जाओ। हो गया दरवाजा बंद। ठीक है, चल फिर तू सोने जा, मैं पानी लेकर ऊपर आती हूँ। और फिर पानी की बोतल लाने के बहाने से मैं कृतिका को बुलाने गई थी, क्योंकि अब उसके लिए भी तुम्हारा असली चेहरा देखना बहुत जरूरी था। लेकिन कमरे में कृतिका नहीं थी, पर उसकी जगह मुझे दादी और करीना बुआ मिल गई। प्रीता, तुम कृतिका के रूम में इतनी रात के क्या कर रही थी? इज शी ओके? अभी तो ठीक है, लेकिन कल का पता नहीं। दादी, करीना बुआ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप दोनों ने मेरी हेल्प नहीं की तो हो सकता है कि आपकी बेटी कृतिका और इस घर के बेटे ऋषभ दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए। क्या? हाउ डेयर यू! ये कौन सा तरीका बात करने का? अरे तू क्या गोल गोल बातें कर रही है? साफ साफ बोलना, बात क्या है? और क्या अनाप शनाप बोल रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा, बोल क्या बात है? दादी, करीना बुआ, आप दोनों मेरे बड़े हो, इस घर के बड़े हो, और आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की मर्जी के बिना इस घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना होता है। लेकिन मुझे आप दोनों की मदद चाहिए, और अगर आप दोनों मेरी मदद करोगे तो हम कृतिका और ऋषभ जी दोनों की जिंदगी बचा लेंगे। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तू बोल, जो बोले कि हम करेंगे पुत्र, बोल। हाँ, ऑफ कोर्स करेंगे। मैं आप दोनों को कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप दोनों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरी मदद पक्का करोगे। पक्का करेंगे, करेंगे। वी प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू। और फिर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो मेरी हेल्प करेंगी, और उसके बाद मैंने तुम्हारा सच उनको भी बता दिया। तो आज तक तुम्हारे बारे में जो सिर्फ मैं जानती थी, अब पूरा घर जानता है, पूरा परिवार जानता है। ये पृथ्वी, इसकी वजह से आज ऋषभ जी जेल में है। संदीप खन्ना ने सबको सच सच बता दिया है कि किस तरह से तुमने इसे रिश्वत दी, पैसे दिए। उसने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए, ऋषभ जी के खिलाफ गवाही देने के लिए, और एक जेल पहुंचाने के लिए। दिए थे कि नहीं? ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, सब झूठ है। मैं कह रहा हूँ, लोग प्लीज मेरा यकीन मानिए। प्रीता जी ना, आप सब लोगों को झूठी पट्टी पड़वा रही है मेरे खिलाफ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ,
सच सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं हॉल से क्रॉस कर रहा था, मैंने संदीप को देखा, मुझे गुस्सा आया, मैंने छुरा उठाया और गोप दिया, सिर्फ ऋषभ जी के लिए। Shut up! झूठ बोल रहे हो तुम।